ओके, लास्ट टाइम हमने पार्ट 1 नेल्सन मंडेला और नेम क्या था बुक का? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो हमने स्टार्ट किया था। ओके, जहां से एंड हुआ था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इट्स पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ओके, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं बेटा हम। पहले वो मीनिंग देख लेते हैं, 1 मिनट साइड में। स्पेक्टेक्युलर एरे, स्पेक्टेक्युलर एरे का क्या मतलब होता है? एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। ओके, इम्प्रेसिव डिस्प्ले। जैसे हमारे कंट्री में 15 अगस्त या 26 जनवरी को रेड फोर्ट के आगे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो जो डिस्प्ले होता है, ओके, उस तरह से इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल। फिर नॉट अनमाइंडफुल ऑफ, मतलब कॉन्शियस ऑफ, अवेयर और, ओके, पता होना। ओके, फिर ये शेवरॉन जो लिखा है, अ पैटर्न इन अ शेप ऑफ वी, जो प्लेन्स का पूरा ग्रुप और स्काई में जो शेप बनाता है वो, ओके, वी का जो शेप बनाता है वो। ओके, तो अभी हम लेसन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर ईव्स इन ओ, ओ मीन्स सरप्राइज, ओ मीन्स सरप्राइज। अभी आफ्टर फ्यू सेकंड्स, ओके, वी लिफ्टेड अवर आईज, ओके, हमने हमारी आईज ऊपर की, क्यों? स्काई की ओर, कुछ हो रहा था वहां पर। क्या हो रहा था? स्पेक्टेकुलर एरे, स्पेक्टेकुलर एरे मैंने समझाया आपको। एंड इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। ओके, कौन सा डिस्प्ले हो रहा था? ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स, दैट मीन्स साउथ अफ्रीका के जो प्लेन्स थे, ओके, और हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप कैरियर्स। ट्रूप कैरियर्स मीन्स चल के भी वो हो रहा था डिस्प्ले, ओके, उनके सोल्जर्स द्वारा। सॉरी, ट्रूप कैरियर्स मतलब प्लेन में जो लोग आर्मी के लोग जो थे वो, तो उनके जेट्स और हेलीकॉप्टर्स रॉर्ड इन परफेक्ट फॉर्मेशन। रॉर मतलब बहुत बड़ी आवाज होना। जनरली रॉर वर्ड क्यों यूज होता है? जो एनिमल्स की साउंड होती है उसके लिए यूज होता है, मगर यहाँ पर जेट हेलीकॉप्टर्स की जो बहुत बड़ी आवाज आई, ओके, और किस तरह से वो उड़ रहे थे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन। ओके, एक फॉर्मेशन बनाई थी वो और उसमें उड़ रहे थे ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग के एम्फी थिएटर में इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी। इट वॉज It was not only a display of pinpoint precision. Precision means accuracy. Precision means accuracy. Pinpoint मतलब accurate, 100% sure. Okay? इतनी एक्यूरेसी के साथ वो डिस्प्ले हो रहा था। एंड मिलिट्री फोर्स, और पूरी मिलिट्री का फोर्स उसमें लगा हुआ था। ओके, वो तो ये तो था, उसके साथ में क्या था? बट अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी। ओके, वो हमारी जो मिलिट्री है उसकी, हमारे कंट्री के और जो लॉयल्टी है उसका भी वो डेमोस्ट्रेशन था। किसकी और लॉयल्टी? लॉयल्टी मतलब वफादारी। हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी की और जो उनकी वफादारी थी उसका भी डेमोस्ट्रेशन था। ओके, ऑफ कोर्स उनकी स्किल का तो डेमोस्ट्रेशन था, मगर हमारे कंट्री की और उनकी जो वफादारी थी, लॉयल्टी थी डेमोक्रेसी की और, उसका भी वो डेमोस्ट्रेशन था। टू अ न्यू गवर्नमेंट, और हमारी जो नई गवर्नमेंट थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अभी तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। ओके, मगर अभी आफ्टर फाइटिंग फॉर सो मेनी इयर्स बिकॉज ऑफ नेल्सन मंडेला's effort, okay, now there were elections and now democratic government was going to be established, and all the ministers and Nelson Mandela was going to take an oath. okay, इनोग्रेशन सेरेमनी और पूरे कंट्री से लोग आए थे। तो नई गवर्नमेंट को वो सैल्यूट कर रहे थे, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और ये गवर्नमेंट का इलेक्शन किस तरह से हुआ था? फ्रीली। ओके, उसमें कोई लोगों को फोर्स नहीं किया गया था। एंड फेयरली, फेयरली मीन्स अच्छी तरह इलेक्ट हुआ, इलेक्शन से, इलेक्शन थ्रू ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुई थी। बाद में, नॉट only moments before,
कुछ मोमेंट्स के पहले, इससे कुछ मोमेंट्स के पहले, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस, डिफेंस मतलब जो आर्मी होती है कोई भी देश की, ओके, तो हमारी साउथ अफ्रीकन डिफेंस आर्मी है, उनके जो हाईएस्ट जनरल्स थे, ओके, फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट, चेस्ट मतलब उनकी छाती पर, ओके, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ, ए बेडेक्ड विथ उसका मीनिंग होता है डेकोरेटेड विथ, ओके, उनके क्या डेकोरेट किया था यहाँ शोल्डर पर, चेस्ट पर क्या डेकोरेट हुआ था, विथ रिबिन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डेज गोन बाय, कितने दिनों से उन्होंने जो देश के लिए काम किए थे उसके लिए उन्हें जो मेडल्स मिले थे, वो मेडल्स और रिबिन से उनके यूनिफॉर्म थे वो शाइन हो रहे थे, डेकोरेट हुए थे, बेडेक्ट हुए थे, ओके, सैल्यूटेड मी, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, उन्होंने मुझे सैल्यूट किया, एंड प्लीज्ड, प्लीज मतलब प्रतिज्ञा लेना, क्या प्लीज की उन्होंने, देयर लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब वफादारी की, देश के प्रति वो वफादार रहेंगे, ऐसी उन्होंने प्लीज ली। आई वॉज नॉट, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, मतलब मुझे अभी भी याद, नॉट अनमाइंडफुल मैंने यह समझा है, ओके, मतलब मुझे अभी तक याद है, मुझे अच्छी तरह पता है, आई एम कॉन्शियस ऑफ, किस बात से कॉन्शियस है वो, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल नहीं हुए हैं इसके, किसके बहुत साल नहीं हुए हैं, दे वुड नॉट हैव सॉल्यूटेड, अभी तो वो लोग मुझे सॉल्यूट कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट, मगर मैं भूला नहीं हूं, कुछ ही साल पहले यही लोग मुझे सॉल्यूट नहीं करते थे, दे डिडंट सॉल्यूटेड, वो मुझे सॉल्यूट नहीं करते थे, बट ओके, बट अरेस्टेड मी, मगर वो लोग मुझे अरेस्ट करने आते थे फाइनली, और फाइनली जिसके लिए हम देख रहे थे अभी, ये नेल्सन मंडेला अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से इनॉग्रेशन सेरेमनी अटेंड की। फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पोला, शेवरॉन मतलब पैटर्न इन शेप ऑफ वी, हेलीकॉप्टर्स पूरी वी शेप में स्काई में से उड़ते हैं वो, तो फाइनली अ शेवरॉन ऑफ पैटर्न इन द वी शेप, finally a chevron of Impala jets, okay, okay, वो मुझे अरेस्ट करते थे, फाइनली अ शेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट लेफ्ट अ स्मॉक, वो इम्पाला के जो प्लेन्स थे वो बहुत ही वी शेप करके उड़े, और पीछे वो जो धुआं निकालते हैं कलरफुल, ओके, कुछ शेप बनाने के, ट्रेल ऑफ द ब्लैक, कौन सा वो था कलर का, ब्लैक रेड एंड ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, साउथ अफ्रीकन फ्लैग के वो कलर थे, उनका धुआं निकलते हुए वो प्लेन स्काई में, आकाश में से उड़े। द डे वॉज सिंबोलाइज्ड फॉर मी, ओके, नेल्सन मंडेला कहते हैं ये जो दिन था मेरे लिए एक सिंबोलाइज था, ओके, क्यों सिंबोलाइज था, किस तरह से सिंबोलाइज था, बाय प्लेइंग ऑफ, यहाँ पर लिखा है बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथेम्स, नेल्सन मंडेला ट्रूली डेमोक्रेटिक थे, ट्रूली डेमोक्रेसी में मानने वाले थे, ऐसा नहीं कि उनका इलेक्शन हुआ तो वो कहेंगे वही नेशनल एंथेम वो गाएंगे, सिंग करेंगे, ऐसा नहीं, दो नेशनल एंथेम बजाए गए, कौन से दो, अभी ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे कंट्री में तो एक ही नेशनल एंथेम है, ओके, चलो समझते हैं, टू नेशनल एंथेम्स एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो व्हाइट्स का नेशनल एंथेम था, व्हाइट्स मतलब जो लोग अभी रूल कर रहे थे, जिन्होंने अपार्थाइड, जिन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देश में फैला के रखी थी, उन लोगों का जो नेशनल एंथेम था, क्या था, निकोसी सिकेल या अफ्रीका, ओके, वो अफ्रीकन वर्ड्स में जिससे हमें पता नहीं चलेगा, ओके, इसलिए दैट इज डिस्क्राइब्ड इन इन्वर्टेड कॉमा, वो ये आप गा रहे थे, एंड ब्लैक सिंगिंग, और जो ब्लैक्स लोग थे नेल्सन मंडेला की पार्टी के, वो कौन सा नेशनल एंथम गा रहे थे, डाई स्टैम, कौन सा गा रहे थे, डाई स्टैम, तो पता चला दो नेशनल एंथम कौन से, एक व्हाइट लोगों का और एक ब्लैक लोगों का, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, जो रिपब्लिक का वो ओल्ड एंथम था डाई स्टैम, वो नेल्सन मंडेला की लोग गा रहे थे, ब्लैक लोग गा रहे थे। Although that day neither group knew,
उस दिन एक भी ग्रुप को, व्हाइट लोगों के ग्रुप या ब्लैक लोगों के ग्रुप को पता नहीं था द लिरिक्स ऑफ द एंथेम, दे वंस डिस्पाइज्ड। डिस्पाइज मतलब हैट करना, डिस्पाइज मतलब हैट करना। यहाँ पर लिखा है हैड अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, जिसके बारे में आपका अच्छा ओपिनियन नहीं हो। तो अभी जो ब्लैक लोगों का जो नेशनल एंथेम था, उससे वो उसके लिए ब्लैक लोगों का व्हाइट लोगों का अच्छा, फिर से समझा था, सॉरी, ब्लैक लोगों का जो नेशनल एंथेम था उसके लिए व्हाइट लोगों को अच्छा ओपिनियन नहीं था, वंस दे डिस्पाइज्ड, मगर अभी उसके साथ वो गा रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, मगर अभी ये रोज होगा नेशनल एंथेम, तो वो बाय हार्ट हो जाएगा। ओके, ऑन द डे ऑफ, सेकंड पैराग्राफ बेटा, ऑन द डे ऑफ, ओके, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन, और जब इनॉग्रेशन का दिन था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म मतलब बहुत ही खुश हो जाना। ओके, सेंस ऑफ हिस्ट्री, मुझे कुछ हिस्ट्री याद आई। कौन सी हिस्ट्री याद आई? क्योंकि ये बहुत बड़ी लंबी फाइटिंग थी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, डिकेड मतलब 10 साल का ड्यूरेशन, ओके, 10 इयर्स का ड्यूरेशन, दैट इज कॉल्ड डिकेड। 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, अ फ्यू इयर्स आफ्टर, ओके, उसमें थोड़े ही साल बाद, द बिटर एंग्लो वॉर वॉर, दैट मीन्स इंग्लिश और अफ्रीकन वॉर, इंग्लिश और अफ्रीकन वॉर। बिटर मतलब अच्छी नहीं, ओके, स्वीट का ऑपोजिट है, वो हुई थी। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और तब मेरा खुद का बर्थ नहीं हुआ था, मैं दुनिया में नहीं था उस टाइम। द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जो वाइट स्किन्ड पीपल थे, जिन्होंने देश में अपार्थाइड और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फैला के रखी थी। ओके, अफ्रीका पैचेड अप मतलब उन्होंने स्टार्ट की, क्या स्टार्ट की? देयर डिफरेंसेस, ब्लैक लोगों के साथ डिफरेंसेस, एंड इरेक्टेड, इरेक्टेड मतलब उन्होंने एस्टैब्लिश की, इरेक्ट मतलब बाहर लाई, क्या लाया है वो? सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन। रेशियल डोमिनेशन मीन्स वो सबसे वो अच्छे हैं, ब्लैक लोग अच्छे नहीं है, अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल। डार्क स्किन्ड पीपल मीन्स ब्लैक लोग। ऑफ देयर ओन लैंड, उनकी खुद की जो लैंड थी उनके ऑपोजिट उन्होंने ए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट की। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड, उन्होंने जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया उससे क्या हुआ? दे फॉर्म्ड द ओके, बेसिक ऑफ द हार्सेस्ट, basic of one of the harshest, the structure they created formed the basic of the one of the harshest। उन्होंने जो स्ट्रक्चर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का अपने कंट्री में जो स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश किया, उससे वन ऑफ द हार्सेस्ट, हार्सेस्ट मतलब सबसे बुरा, मोस्ट इनह्यूमन है। मोस्ट इनह्यूमन मतलब वो ह्यूमैनिटी को डिस्प्ले नहीं कर रहा था, ह्यूमैनिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, पूरे वर्ल्ड में ऐसी सोसाइटी नहीं थी, ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज उन्होंने क्रिएट किया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन वाला, मतलब ब्लैक लोगों को परेशान करना, उन लोगों के साथ डिफरेंसेस रखना। ओके, वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके बेटा, नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ओके, तो वो बात थी मेरे जन्म से पहले की, मगर अभी लास्ट डिकेड चल रहा है 20th सेंचुरी का, 1993, मतलब लास्ट 10 ईयर का जो ड्यूरेशन है सेंचुरी का वो चल रहा है। एंड माई ओन 8th डिकेड एज अ मैन, और एज अ मैन मेरी लाइफ का 8th डिकेड चल रहा है, मतलब कितने साल के वो हो गए? बिटवीन 71 to 80 ईयर्स के बीच उनकी लाइफ चल रही है। ओके, दैट सिस्टम हैड बीन, ओके, that system had been overturned forever। वो सिस्टम अभी ओवरटर्न कर दी है, मतलब उठा के फेंक देना। वो जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन की सिस्टम थी उसे हमने अभी फेंक दी है। एंड रिप्लेस्ड बाय वन
रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट। एक ऐसी सिस्टम अभी रिप्लेस हुई है सोशल डिस्क्रिमिनेशन के साथ। कौन सी सिस्टम रिप्लेस हुई है? किसने रिप्लेस किया है? राइट्स वाली सिस्टम। सबको इक्वल राइट्स है एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। एक ऐसी सिस्टम है जिसमें सारे लोग फ्री है रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। स्किन के कलर के साथ वो ब्लैक लोग हैं या व्हाइट लोग हैं, कोई इनजस्टिस नहीं है, सबको इक्वल राइट्स है। वो सिस्टम अभी डेवलप हुई है। ओके बेटा, अंडरस्टूड? दैट डे that day had come about, though the unimaginable sacrifices of thousands of my people। आप इमेजिन नहीं कर सकते इतने लोगों ने अभी तक सैक्रिफाइस किया है, बलिदान दिया है अपनी जिंदगी का, तब ये दिन आया है। उसके बाद पीपल हु सफरिंग एंड करेज। सफरिंग मतलब यातनाएं, करेज मतलब हिम्मत। लोगों की सफरिंग और करेज जो थी कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। उन्होंने जो सफरिंग की है देश की फ्रीडम के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अपार्थाइड को दूर करने के लिए, उसे हम कभी पे नहीं कर सकते, उसे काउंट नहीं कर सकते। इतनी वो है। आई फेल्ट दैट, मैं फील कर रहा हूँ दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज। उससे पहले अभी मैं जो फील कर रहा हूँ वो दूसरे दिन से तब भी फील कर रहा था। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स। अभी वो लीडर है तो वो सारा क्रेडिट खुद नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, आई एम सिंपली द सम, आई एम सिंपली द एडिशन ऑफ ऑल दोज पीपल। वो सारे जो लोग हैं उनका मैं सम हूं। कौन? अफ्रीकन पैट्रियट्स। पैट्रियट्स मतलब देशभक्त। अफ्रीका के जो देशभक्त अभी नहीं है, लड़ाई में, स्वतंत्रता की लड़ाई में वो मारे गए, उन लोगों का मैं ऋणी हूँ, उन लोगों का मैं ग्रेटफुल हूँ, और उन लोगों का ही मैं रिफ्लेक्शन हूँ, उन लोगों का ही मैं सम हूँ। कौन से पैट्रियट्स? वो हैड गॉन बिफोर मी, जिन्होंने जो मेरे सामने अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस कर दी, बलिदान दिया। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड। नोबल लाइन मतलब एक नहीं था पैट्रियट, बहुत लोग थे, वो अभी मर गए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है। एंड नाउ बिगन अगेन, और अभी दूसरी बार अभी स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? विथ मी। ओके, मेरे साथ। ओके, अभी भी हम देश में रिपब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो हो गई है, मगर रियल डेमोक्रेसी जो होनी है उसके साथ हम चलते रहेंगे। आई वॉज पेन्ड दैट, पेन मतलब ओके पता है आपको, मुझे पेन हो रहा था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। किस बात का मुझे पेन हो रहा था? कि अभी देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो रही है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही है, मगर उन लोगों को थैंक करने के लिए, थैंक यू कहने के लिए वो मेरे सामने नहीं है। इसका मेरे हार्ट में मुझे पेन हो रहा है। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी, वो अभी देख नहीं सकते, क्योंकि कंट्री में वो लोग, अब उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है। टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। रॉट मतलब बनाना, शेप करना। उन्होंने जो सेक्रीफाइस की देश के लिए, उससे क्या शेप हुआ, हमारे देश में कौन सा चेंज हुआ, हमारे देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, और अभी ब्लैक लोगों का रूल नहीं है। ईच एंड एवरी मैन विल हैव इक्वल राइट्स। ओके, तो उनके लिए, उसके लिए वो अभी नहीं है, तो उसका मुझे पेन हो रहा है। ओके, कौन से लोग थे वो फोटोग्राफ्स देख लेते हैं हम। ओके, ऑलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुटू, चीफ लेउटी, फिर यूसुफ टैडू, ब्रैम फिशर, ये सारे लीडर्स थे। रॉबर्ट सॉबुकी। ओके, यहाँ पर लिखा है दिस आर सम प्रोमिनेंट नेम्स। ये सारे बहुत ही फेमस नेम है। किसके? इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। किसके लिए स्ट्रगल थी? अपार्थाइड के लिए। ओके, नीचे लाओ।
ओके, सम प्रोमिनेंट नेम्स इन द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टheid, वो सारे फोटोग्राफ्स देखे. फॉर द यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल विथ प्रॉपर नाउन सी एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज की बात है, वो अभी जाने देते. ओके बेटा, तो यहाँ पर स्टॉप करते हैं हम लेसन. अंडरस्टूड? this was part 2, and next lesson we shall learn in part 3. Okay, thank you, bye, have a nice day.